इसके ठीक सामने हाथ रखना है। कितना दूरी पे? इतना, ये शोल्डर से लेके हमारा हिप के इतना दूरी पे आने के बाद सांस भरते हुए हेड ऊपर, हेड अप और लोअर बैक नीचे। एक्सेल, आसन का नाम एक्सेल हेड डाउन। जब ऊपर करते हैं बिटला, इस आसन का नाम ऊपर करिए, ऊपर ऊपर उठाइए गर्दन, रुके रुके रुके, गर्दन ऊपर करिए, गर्दन ऊपर, लोअर बैक नीचे, हाथ सीधा। ये बिटला स्थिति में है और गर्दन सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपर बैक राउंड से ऊपर उठाएंगे। पीछे ये मार्जिका स्थिति में है आप। पीछे क्यों रखे जाएंगे? इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर जब बोले गर्दन ऊपर आइए, एक्सेल हेड डाउन, अपर बैक राउंड से, इनहेल हेड अप, लोअर बैक नीचे, कंटिन्यू एक्सेल, एक्सेल, इसको दिखाइए, एक्सेल नीचे देखो, कैमरा में इसको देखो, इनहेल ऊपर, एक्सेल, इनहेल, देख रहे हैं आप, हेड ऊपर है और लोअर बैक नीचे जा रहा है। एक्सेल करते ही हेड नीचे जा रहा है और अपर बैक इस तरह राउंड शेप बनाएंगे जो कभी भी स्पाइन को हमेशा लचीला बनाएगा। इनहेल लास्ट राउंड। अच्छा, पीछे क्यों ढकेलेंगे बाबा? क्या इनहेल बाबा? हाँ ठीक है, ऊपर उठाइए, एक्सेल हेड डाउन। यहाँ से हम लोग एक बार हाथ को हमारे तरफ देखेंगे, कट करते हैं। सबसे पहले ये हाथ जहाँ पर है वहीं पर एल्बो लगाएंगे, ऐसा हाथ। दूसरा एल्बो, अब दाहिना हाथ का एल्बो दाहिनी तरफ, बाएं हाथ का एल्बो बाएं तरफ, क्रमशः में करा। अब ये 4 है, मतलब कपाल यहाँ तिलक लगा इसको जरूर करना। बस अब जो मैं कहूँगा वही करना। हाथ को सीधा आगे बढ़ाने की कोशिश, सिर्फ हाथ, सिर्फ हाथ, शरीर नहीं है। ये लगाइए जहाँ तिलक लगा है, अब इसको पुश करके बस ऐसे रहना। ये उत्तान से तो पैर को, कमर में दर्द, एतिका जैसे चीजों को समाप्त करने में सहायक रहेगा। आप देख रहे हैं कि ये घुटने से लेकर हिप तक 90 डिग्री है, स्पाइन पूरी सीधी है, हाथ भी सीधा है, 10 उंगलियां फैली हुई, आप इसको भी देख सकते हैं। दोनों को आप देख सकते हैं इस तरह की स्थिति में है। टोज बाहर की तरफ है, स्पाइन सीधा है। यहीं से आप बिना उठे हम लोग आगे के आसन में बढ़ रहे हैं। शशांक आसन के लिए सिर्फ हिप को पीछे लगाएंगे, बिना उठे, टोज बाहर की तरफ रखेंगे। ये बहुत ही राहत देगा आपके कमर में दर्द को। थोड़ा घुटना फैलाएं, स्पाइन को मजबूत देगा। स्पाइन देख रहे हैं आप, पूरी तरह से सीधा है, दोनों नी फैली हुई है। बाकी का जो अवस्था है उसको रहिए, 10 उंगलियां फैली हुई है। हिप को हिल में सटाए रखें। कोशिश करना है कि ये दोनों टोज भी अगर आपस में मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बहुत मिला। ऊपर से एक बार वीडियो दिखाएं कि किस तरह शशांक आसन इस आसन का नाम है, जो पूरे स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डियां मजबूत करता है। हाँ, घुटना कमर करिए, कम करिए, टोज को अंदर करिए, टोज पैर के टोज को, अब कमर ऊपर उठाइए, कमर उठाइए। हाँ, अब इसको उधर जाने दीजिए जितना जा पा रहा है, वेरी गुड। ये जितना सीधा रखेंगे आपके लोअर बैक में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। आप देख सकते हैं शुरुआत में नी बेंड रहेगा, जिसको कमर में दर्द है या नहीं भी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तुरंत नहीं आती। अब धीरे धीरे एक पैर को सीधा करें, इधर से लो, पीछे साइड से, इधर से लो, एक पैर सीधा,
फिर दूसरे पैर को सीधा, फिर दोनों पैर को सीधा। सीधा करने में ख्याल रखना है, ये जितना नीचे रहेगा उतना आपको लाभ देगा। आप डायरेक्ट पैर सूर्य नमस्कार 3 अंजनी आसन में ला सकते हैं या घुटना लगा। हाँ, थोड़ा आराम करना क्या? नहीं आराम नहीं, 2 घंटे नहीं चलेगा। ऊपर देखने का प्रयास या सामने 90 डिग्री में आगे वाला पैर, आपका पैर उधर भाग गया, थोड़ा और इधर और पैर आपको उधर ले जाए। ये हील और हीप एक लाइन, ये हील और हीप एक लाइन, और टोज बाहर की तरफ रख दे आराम से। स्ट्रेचिंग हो रहा है क्या? बहुत खिंचाओ। हाँ, ये हो रहा है, थोड़ा दबाए। अब हो रहा है, हाँ बहुत। रुकेंगे थोड़ा सेकेंड रुकेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले घुटना पे हाथ रखें, दोनों हाथ स्पाइन को सीधा करेंगे, और ये पैर 90 डिग्री को बनाए रखेंगे जैसे है। अब धीरे धीरे हाथ उठाएं दोनों, तो हाथ फैला हुआ एक दूसरे के सामने, कमर पीछे आप अब गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे, संभव लगे। वापस फिर से हाथ जमीन पे जहाँ पर था वहां पर रखेंगे, रुकेंगे यहीं पे। अर्ध हनुमान आसन, इसको पीछे कमर को पीछे इसको उठाते थे। कंफर्ट नहीं लगे तो पैर आगे बढ़ा, इसको पीछे इधर करने पड़ेगा, दर्द होगा। हनुमान आसन में उठना पड़ेगा ना? और हम पीछे नहीं उठना नहीं, उठना पड़ रहा है और खिंचाव होगा, दर्द हो रहा होगा यहाँ पे, और यही नस है जहाँ फ्री हो जाएगा तो समझ लीजिए आपकी सारी समस्या कहीं। ठीक है ऐसा? नहीं टोज ऊपर, जितना टोज रखिएगा वैसे आराम से सीधा मेरा हो होगा, गया है। मेरा होगा। वापस फिर से 90 डिग्री रुकेंगे यहाँ पे 90 डिग्री पे, बस पैर वही रखिए, हाँ दबा के रखिए। पीछे का टोज अंदर करेंगे, पीछे का पैर का टोज अंदर करें, पैर अंदर टोज अंदर, हाँ घुटना उठाइए पीछे वाला पैर का। अब ये हाथ ऊपर उठाएंगे आकाश में, पेट छाती से मोड़ देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। आप देख सकते हैं ये दिखने में बड़ा कठिन आसन है, लेकिन ये नया व्यक्ति है, दोनों सरल से सहजता से कर रहे हैं। वापस आ जाएंगे, ये बॉडी को डिटॉक्स करने में बड़ा मदद करता है। फिर से अधोमुख स्वानासन करेंगे और कट कर देंगे। गैप है, जितना कमर का भाग रहता है, हिप का जितना डिस्टेंस है उतना ही दोनों का है। आप पहले हाथ को लॉक करेंगे इस तरफ और यहीं तक पलट देंगे। और सबसे पहले अपने हील को आकाश की तरफ उठाने का प्रयास। हील को उठाते ही नी के आप थाई खींचने में ऊपर की तरफ, और छाती उभार के हाथ को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे सीधा, और कोशिश करेंगे कि कान के बगल में हो और पीछे की तरफ है, जैसे कि छाती और उठिए। सामने देखेंगे, चेहरे फेशियल रिलैक्स रखेंगे। हम एक्शन में हैं लेकिन रिलैक्सेशन है, और जहाँ रिलैक्सेशन है वहीं रिपेयर है, इसलिए रिलैक्स रहना है, चंद्र नाड़ी को जागृत करना। आप देख सकते हैं पूरे स्पाइन को खींचता है। आप देखते हैं कि रीढ़ की हड्डियां चढ़ जाती है तो बहुत समस्या आती है, ऐसे खोलने और ऐसे रहता है तो बहुत बेहतर है। आप देख रहे हैं कि ये आसन आपके पूरे शरीर के एक एक ऊर्जा को खोल देता है। वापस धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे दाहिना हाथ को ऊपर उठाएं इस तरह, ऐसे भी उठा सकते हैं, बगल में जगह नहीं है इसलिए। अब ऊपर उठाना थोड़ा ऐसे खींचेंगे, आप थोड़ा झुकेंगे बिना हाथ मोड़े, शरीर को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, दृष्टि जहाँ नहीं है हाथ नहीं मोड़े, हाथ सीधा। आप थोड़ा हाथ को पीछे लेने का प्रयास करें, गर्दन को ड्रॉप करके रखें, सहज अवस्था में रहें, जोर ना हो। वापस उसी तरह आप फिर से एक बार दूसरे तरफ कुछ ही आसन कराएंगे, थोड़ा थोड़ा कराएंगे, फिर ऊपर खींचे, वापस रिलैक्स कट। लेफ्ट पैर आगे लाएंगे अंजनी आसन के लिए, डीप और हील एक लाइन पे, बहुत अच्छा का है आपका भी। ठीक है, थोड़ा और उधर और रुके, सामने देखें, पीछे का कोई बाहर,
सीधा है, हील और नी एक लाइन पे। स्ट्रेचिंग हो रहा होगा, बहुत बहुत बहुत। आप डायरेक्ट भी यहाँ से उठ सकते हैं या फिर यहाँ पर हाथ रख के उठेंगे। स्पाइन को सीधा कर ले, छाती उभार ले, इधर दबा दें आगे को, कमर से पीछे झुकते हुए हाथ को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे हाथ में अर्ध हमारा इस पैर को सीधा पीछे, हिप को साथ में लेते हुए कंफर्ट में लगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर कर देंगे। हाँ, हाथ को जितना नजदीक रखेंगे आपको बैलेंस और अच्छा है। सीधा रखने का प्रयास, खिंचाव हो रहा है शुरुआत में ले लें, सारा गुच्छा नस्ता यहीं पे जम जाता है। जब वो फ्री होगा तो फिर एक आनंद का लग जाएगा। वापस आ जाएंगे, पैर वैसे रखेंगे जैसे था पहले। यहाँ पर फोटो बनाना, इधर से हाथ दोनों को पहले वहां से ले लेना, तब इधर पीछे का टोज अंदर कर दें, आपका है ही। घुटना उठाए दोनों पीछे वाला पैर का और सीधा आगे वाला दबाए रखेंगे। अब ये हाथ उठाते हुए पेट छाती मोड़ देना है बाएं तरफ। दोनों का फोटो इधर से लेते हुए इधर घुमा दे, चेहरा तक किया जाए। आप देख सकते हैं ये उत्तान पृष्ठासन है, इस आसन का नाम। वापस पूरा इंटरनल पोस्चर जो है पूरे, जैसे आंख है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, सबको घुटना लगा दे नीचे। वापस फिर से अधोमुखासन आसन। हाथों से चलते हुए पैर की तरफ, हाथों से चलते हुए पैर की तरफ जाएं, हाथ को पैर की तरफ ले जाएं। हाँ, और नीचे झुके रहेंगे आप। फिर जी घुटना मोड़ के रुकिएगा और जाइए पीछे, हाथ ले जाइए एकदम पैर के पास, घुटना मुड़े रखिएगा। अगर कमर में दर्द है तो घुटना मुड़े रखना है। हाँ, और आपको हाथ पीछे की तरफ ले जाइए, पैर की तरफ, पैर के बगल में, बस ऐसे रहना है। पैर मुड़े रहेंगे जिसको कमर में दर्द है। और धीरे धीरे सूर्य नमस्कार की तरह उठेंगे। कंफर्ट नहीं लगे तो घुटना पे हाथ रखिए, दाहिना हाथ यहाँ रखेंगे, बायां हाथ को पीठ पीछे ऐसा देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह। अब सामने में आपके हैं दोनों। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए पहले पेट के पॉइंट को दाहिने तरफ घुमा, इस तरह ऐसा सांस छोड़ते हुए, फिर सांस छोड़ते जाएंगे, कंधा घुमाएंगे, छाती घुमाएंगे, फिर गर्दन लाएंगे और थोड़ा रुके। कहते हैं कि कपड़ा आप जब धोते हैं तो निचोड़ते हैं तो पूरी गंदगी बाहर। आप शरीर को इस तरह का आप निचोड़ेंगे, यानी इसको कहते हैं कटी चक्रा। इसको जब करेंगे तो शरीर की हर गंदगी बाहर होने का प्रयास। वापस हो जाएंगे, बहुत ही कंफर्ट लगेगा आपको ये आसन। हाथ को चेंज करें, जैसे इधर आप पीछे, सांस भरें, छाती उभरी हुई, स्पाइन को झुकाना नहीं है। सांस छोड़ते हुए पेट छाती मोड़ेंगे दाहिनी तरफ से, धीरे धीरे लास्ट में कंधा मोड़ें। पेट छाती जितना मोड़ेंगे क्योंकि हार्ट, लंग्स सबको लाभ मिले, किडनी, लीवर। देख रहे हैं कि आप किस तरह स्पाइन को देखते हैं, किस तरह स्पाइन पेट मुड़ा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे मुड़ेगा आप, जैसे वापस आएंगे तो रक्त का संचार होगा और हर एक ऑर्गन को, बॉडी के हर ऑर्गन को लाभ वापस आ सकते हैं। आप यही आसान आप पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। वापस यहीं पर पेट के बल ले जाएंगे और लेटने के बाद सांस लेके ऐसे पेट के बल ले जाइए, मकर आसन ऐसे हाथ ऐसे हाथ रखेंगे। अब वीडियो कट। यह आसन मकर आसन है। अब यहाँ से थाई के अंदर पहले हाथ डालेंगे, दोनों हाथ को पीछे लेते हुए थाई के अंदर लगाएंगे। अब अर्ध सलभ आसन करेंगे। सबसे पहले एक पैर, राइट पैर ऊपर उठाएंगे बिना पैर मोड़े, कमर को उतना ही उठाएंगे। हाथ जो दिया है नीचे वो सपोर्ट के लिए है, आप अपने हाथ को नीचे भी सपोर्ट दे सकते हैं। थाई को टोज बाहर, आउटसाइड पॉइंटेड रहेगा। अब उसको रख दीजिए, दूसरा उठाइए, ज्यादा नहीं उठाने है जिससे कमर टेढ़ा दीजिए। दूसरा पैर उठाए, वापस रख देंगे। अब दोनों पैर
उठाएंगे, सांस को लेते हैं, पैर मुड़ेगा नहीं। ये बहुत इफेक्टिव आसनों में से एक है। आपकी ऊर्जा को लिफ्ट करता है और जो भी प्रॉब्लम है पेट, कमर, स्पाइन, साइटिका, इस सब को दूर करने में सहायक। धीरे धीरे वापस, क्योंकि ये आसन ज्यादा देर हम नहीं टिक पाते, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो टिक पाएंगे। हाथ को बाहर कर लेंगे, कमर के पास ही रख लेंगे, कमर के पास ही हाथ, कमर के पास। अब धीरे धीरे छाती के तरफ हाथ को लाए, जैसे सूर्य नमस्कार में अष्टांग नमस्कार या अष्टांग प्रणाम की स्थिति में रहते हैं, ऐसा हाथ एक ओर सटा हुआ, तो बाहर की तरफ धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे से पूरे कमर को उठाएंगे, भुजंगासन। बस इतना ही, इसको हाथ हटा दें, थोड़ा और उठाइए, बस सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा ऊपर उठाना कमर को प्रॉब्लम करेगा। हाथ सीधा करके रखेंगे तो कमर में प्रॉब्लम बढ़ेगा। ये हार्ट लंग्स को बहुत ज्यादा ओपेन करता है। ये भुजंगासन मतलब सांप को आप देखते हैं कि कैसे बिना सीधा खड़ा रहता है, बहुत देर तक रहता है, और मजबूत होता है। वापस रिलैक्स, मकरासन उठाएं और एक पैर जो राइट पैर ऊपर जाएगा, लेफ्ट पैर को बेंड रखेंगे, राइट पैर ऊपर, वहीं पर से मोड़ेंगे ऊपर में, पैर को फोल्ड और आगे रखेंगे, नी थाई एक लाइन पे, तो बाहर की तरफ, हिप को नीचे ले जाने का प्रयास, तो बाहर की तरफ पीछे वाला पैर, सांस छोड़ते हुए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे या ऐसे, मेरा नींद पीछे पैर देखे तो हाँ ठीक है शुरुआत बहुत बढ़िया है, ठीक है, दोनों को बढ़िया है। सांस भरते हुए फिर से धीरे धीरे हाथ को पहले भुजंग आसन में रखेंगे, जैसे रखेंगे, एक सेकंड रहने दें। इसको ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे ना, नहीं गलत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें तो आपका पैर खोल देगा, कमर दर्द, स्पाइन कहाँ से शुरू होगा पता भी नहीं। आप जितनी क्षमता हो उतनी देर तक इस आसन में रुक सकते हैं, बहुत ही सहज है। इस आसन का नाम है राजकपूत आसन। सांस लेते हुए हाथ पे यहाँ लाएंगे बगल में, रुकेंगे, सांस भरते हुए आप पूरे शरीर को ऊपर उठाए, स्पाइन को सीधा करें, हाथ पीछे ले जाए थोड़ा थोड़ा, यहाँ है हाथ, और हाथ को सीधा ऊपर उठाए, ऐसा छाती गर्दन ऊपर, और रुकेंगे। और यहीं से अधोमुख श्वान आसन फिर से करेंगे, आगे वाला पाँव पीछे ले जाएंगे, नी बेल्ट रखेंगे, और फिर से दोनों पैर सटा के लेफ्ट पैर को आकाश में, माथा जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो पैर मुड़े और राजकपूत आसन के लिए फिर से ये पैर आगे निकल जाए, आगे ये पैर का पूरा आगे लगे और आगे, तो ठीक है, बस इस तरफ कोई बाहर, हाँ लेट पूरा सीक्वेंस 1 घंटे का होगा। आप देख लीजिएगा वीडियो में, जब वायरल वीडियो बनेगा टोटल सबको जोड़ दीजिएगा तो 1 घंटे का ये सीक्वेंस चलेगा। बादल साफ करने जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठे और रुकेंगे, सीधा उठने का प्रयास, पूरा छाती उभारे, हाथ को और पीछे ले जाएंगे तो ज्यादा छाती उभरने के देखेंगे, छाती कहते स्पाइन सीधी हो गई है, और थोड़ा हाथ पीछे लेंगे तो आपका भी ऐसे उठाएं, जोर कहीं नहीं लगाए। आसन कहते हैं प्रयत्न शैथिल्यम। फिर से अधोमुख श्वान आसन, और फिर से बैठ जाएंगे अधोमुख श्वान। शुरुआत करते हैं पैर ऐसे, इसको पूर्वोत्त आसन बोलते हैं, दूसरे भाषा में टेबुल आसन भी करते हैं। टेबुल की तरह बनाना है, ऐसे उठाना, गर्दन पीछे झुकाएंगे, जितना कंफर्टेबल उतना उठाए, थोड़ा रुकेंगे, सांस लेते हुए, धीरे धीरे बैठ जाए और कट करें।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले राइट पैर को ऐसे उठाओ, ये पैर को 90 डिग्री करें ऐसा, और इस पैर को कंफर्ट लेवल जहाँ है वो और भी कंफर्ट लेवल इसको पार करें। दूसरा विपरीत जो हाथ पैर है देख रहे हैं उसका विपरीत हाथ ऐसे पकड़ दिया, कंफर्ट पोजिशन, छाती कैसे उभार दिया, सांस भरे, हाथ को दाहिना तरफ जितना सीधा रख सकते, टेढ़ा नहीं, जमीन पर रखना, हाथ सीधा है, स्पाइन भी सीधा है, और सांस छोड़ते हुए झुकना है। आप देख सकते हैं पूरी स्पाइन सीधी है, जितना मोड़ सकेंगे उतना लाभ है। देख रहे हैं पूरा मुड़ा हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। वापस हो जाएंगे, चालू रखेंगे, फिर से दूसरे पैर को लेफ्ट की तरफ, फिर पकड़े उस हाथ को, विपरीत हाथ, फिर हाथ को सांस भरे और छोड़ते हुए धीरे धीरे आप देख सकते हैं कैसे घुमा है। ये छाती उभरी हुई है, पेट मुड़ा हुआ है, कितना भी दर्द कमर में क्यों नहीं हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आसन और कई आसन का सीरीज आपको बहुत लाभ दे सकता है। शर्त यही है, सही योग को अपनाना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा। नॉर्मल सांस यहाँ पे लेते और छोड़ते रहे, वापस आ जाएंगे। अब इसी को आराम करने के लिए एक पैर खोलेंगे, जानो सीधा योग करो, दाहिना पैर खोलें, दाहिना पैर सब एक साथ। आप देखते होंगे ये सीधा है, हम कम झुकेंगे, इतना ही झुकेंगे, लेकिन सीधा रखें, ऐसे नहीं झुकेंगे, ऐसे रुकेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा बेंड करें, जिनको नहीं है वो सीधा रखें, जिनको दर्द है ऐसे झुके। वापस आ जाएंगे, पैर को चेंज करें, दूसरे पैर से वापस आ जाएंगे। ऐसे बद्ध कोणासन। इस आसन में विशेष ये है कि जिसको कमर दर्द है वो बिल्कुल ना झुके, वो सिर्फ ऐसे ही अगर आप रहेंगे पोस्टेट को लाभ मिलेगा, बिना हिलाए। हिलाना सख्त बनाए, क्योंकि ज्यादा करेंगे घिस जाएगा तो फिर आगे को सारा कुछ करेंगे। जिनको कमर में दर्द है बिल्कुल ना झुके, और जिनको दर्द नहीं है वो स्पाइन को इस तरह सीधा करते हुए जितना आपको कंफर्ट लगे उसी तरह से यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। जितना झुक सकते उतना झुकेंगे ना। हाँ, जितना आपसे झुक पाए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जितना आपसे हो पाए उतना ही। कमर में दर्द है, आपको झुकना है। थोड़ी देर में बात करते हैं सुष्मिता। तो थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा देर शांत रहते हैं, फिर आगे कट कीजिए। कट हाथ ऐसे रखना है नीचे जमीन की तरफ, हील टच हो, और हिप से शरीर बाहर नहीं रखना है, बहुत जबरदस्ती नहीं रखना, सीधा भी रखने का प्रयास करना है। टच करना, उंगली पकड़ना नहीं, जिससे पैर सीधा रहे। दोनों घुटना फैला हुआ, दोनों टोज फैला हुआ, दोनों हील फैली हुई, हाथ जमीन पर, गर्दन सीधा, नॉर्मल गर्दन सीधा करिए। सांस भरते हुए कमर को धीरे धीरे कांख में उठाएंगे, हाथ वहीं रखें। सेतुबंद आसन है, जितना उठ पाए उतना है। नी को एकदम फैलने नहीं देना है, घुटना यानी फैलेगा नहीं। कमर उठेगा, कमर के नीचे हाथ लगाएं और कमर को उठा के, ये सेतुबंद आसन है। कहते हैं ये डायबिटीज और थायराइड के लिए और स्पाइन को रामबाण। ये आसन आपके जीवन को बदल सकता है। आप देखते हैं जैसे ये उठा हुआ है, छाती भरी हुई, ब्लड का फ्लो इधर की ओर जा रहा है, हार्ट और थायराइड की तरफ। कहते हैं कि योग करें या निरोग रहे, ऐसे आसनों से ही निरोगी काया हो सकता है। वापस धीरे धीरे कमर को कट नहीं करेंगे, एक लाख आसन, इसको पैर दोनों मुड़ेंगे अपान आसन के लिए, पकड़ के रखेंगे। चालू रखेंगे कैमरा को,
अब एक पैर मोड़े रखेंगे, लेफ्ट को सीधा रखेंगे जमीन की तरफ, हाँ जमीन की तरफ पूरा सीधा, पैर को सीधा। अब ये पैर का टोज को थाई पर रख दे, और ये पैर को ढीला छोड़िए, थाई पर रखिए, तो थाई पर रख दे, और लेफ्ट हैंड से इसको पकड़िए, आप भी पकड़िए। इधर की ओर झुकाना है, राइट को उधर फैला देना है, राइट उधर फैला दीजिए, आप ही फैलाइए, यहाँ इधर गिराना है, इधर देखना है, कमर घूम जाए, जोर ना लगे। आप देख सकते हैं, इधर से भी आप देखेंगे, उधर से भी देखेंगे, तो कमर और छाती सब मुड़ा हुआ दिखेगा। कंधा ना उठे, इसका प्रयास करना है, तो दबा के रखना है। वापस दूसरे तरफ यही काम करेंगे, पहले एक पैर को मोड़ेंगे, आधा पान आसन पहले मोड़ते हैं, यहाँ पे लाइए, अब ट्विस्ट करेंगे एक बार, जैसे वो काम ट्विस्ट, इसको पकड़िए, उस हाथ से पकड़िए, वो जगह नहीं है, वापस फिर से दोनों पैर मोड़ देंगे, अपान आसन के लिए दोनों पैर अपान, शवासन मिला, थोड़ा सा